नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। धार की ऐतिहासिक भोजशाला कॉम्प्लेक्स एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। अब भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना की परंपरा को और विस्तार दिया जा रहा है। जहां पहले हर मंगलवार को तय समय पर आरती होती थी, वहीं अब प्रतिदिन आरती आयोजित की जाएगी। भोजशाला के पुजारी वैभव पाठक ने बताया कि नई व्यवस्था में पहले से चली आ रही पूजा जारी रहेगी और कुछ नए धार्मिक कार्यक्रम भी जोड़े जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोजशाला परिसर पहुंचकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान अदालत के फैसले से हुआ है और सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि फैसले को लागू करने में पूरी ताकत लगाई गई। अब भोजशाला में रोजाना आरती शुरू होने के बाद प्रदेश की राजनीति और धार्मिक माहौल में इसकी गूंज और तेज होने की संभावना है। ये बात सही कि जितनी पुरानी ये समस्या थी, जितना अच्छे ढंग से न्यायालय ने निर्णय किया है और निर्णय के बाद जैसा होता है, सरकार का फर्ज होता है कि वो उस निर्णय को लागू करने के लिए, निर्णय को लागू करने के लिए अपनी भूमिका अदा करे। मैं इस बात के लिए अपने सारे प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा, जिनने निर्णय को परिपालन में पूरी ताकत लगा करके सभी लोगों के बीच इस बात को स्थापित किया कि जो न्यायालय निर्णय दे दे। और इस बात का संतोष भी है कि धार में आज जिस प्रकार से इस निर्णय को स्वीकार किया गया है, ये हम सब के लिए एक आनंद की बात है। अब ये जो नई शुरुआत है, इसमें यही रहेगा कि जो भी यहाँ पर अभी तक पूजन होते आया है, यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अभी तक पूजन होते आया है, उसमें कुछ नए प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, नई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड की जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पहले जो होता था कि एक टाइम की मंगलवार की आरती होती थी, अभी जो प्रति दिवस होने लगी है, इसी प्रकार नई नई चीज़ें जो मंदिर में प्रतिदिन होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे लागू की जाएगी। आने वाले समय में हम यही चाहेंगे और यही सोचेंगे कि यहाँ जो मंदिर है और यहाँ की जो प्लानिंग चल रही है सरस्वती लोक बनाने की, तो उस प्लानिंग को यहाँ पर पूर्णतः यहाँ पर लागू किया जाए और उसी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए और एक भव्य प्रकार से मंदिर और लोक को निर्माण किया जाए।